जय हिंद साथी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपका जो बीएड काउंसलिंग का इंतज़ार था वो ख़त्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपकी बीएड की काउंसलिंग शेड्यूल है वो आपका जारी हो चुका है ऑफिशियल। जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय था झांसी, उसके द्वारा जो है ये बीएड की काउंसलिंग का जो फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और राउंड 2 और राउंड 3 जो डायरेक्ट एडमिशन के लिए सारी चीज़ों पे बात करेंगे दोस्तों। चलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो कैसे क्या है, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, कितने कितने रैंक के इस बच्चे कब कब अपना वो काउंसलिंग करवाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साथ ही कि जो आज ही शेड्यूल जारी हुआ है उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल जो आपका इतना है। और आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका मंथ होगा, डेट और यहाँ पर डे। और फेज़ 1 की जो स्टेट रैंक है वो 1 से लेकर 75,000 के बीच में अगर जो बच्चे हैं वो आपका पहले फेज़ में काउंसलिंग करवा पाएंगे। तो साथ ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपका 13 अगस्त से आपकी, देखिए यहाँ पे 13 अगस्त से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट है। 13 अगस्त से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप वो एक तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो 13। उसके बाद आपको फिर जो चॉइस फिलिंग दिया जाएगा वो आपको 14 से लेके आपको 19 अगस्त के बीच में आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। और चॉइस फिलिंग वो भी कर सकते हैं आप, लेकिन जो मेंडरशिप स्टार्ट हुआ आपका 13 से, कल से आपका जो है वो काउंसलिंग स्टार्ट है। फेज़ 1 की काउंसलिंग है दोस्तों। तो स्टेट रैंक जिन बच्चों की एक रैंक से 75,000 रैंक के बीच में आपकी अगर रैंक है तो आप जो है वो फेज़ 1 के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। आप अपनी जो स्कोर कार्ड है उस पर आप देख लीजिएगा कि आपकी रैंक कितनी है। आपकी 75,000 के अंडर आपकी रैंक आती है तो आपकी ओपन रैंक कैटेगरी रैंक दोस्तों, अगर ओपन रैंक आपकी 75,000 के अंडर आती है तो आप क्या करेंगे, जो फेज़ 1 है काउंसलिंग आपका लेके 13 से अगस्त से स्टार्ट है, उसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे काउंसलिंग के लिए। ठीक, इसमें करना क्या होगा दोस्तों, अगर बात करें तो आपका देखिए 19 तक तो रजिस्ट्रेशन है, चॉइस फिलिंग चलेगा, आप कॉलेज चूज़ कर सकते हैं अपने अनुसार। फिर आपका जो चॉइस फिलिंग आपका लॉक होगा वो आपका होगा 20 तक। उसके बाद अगर सीट अलॉटमेंट की बात करें तो आपका जो रिज़ल्ट होगा वो आपका 21 अगस्त को पता चल जाएगा। फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट आपको कॉलेज मिला है और कहाँ मिला है वो सारी चीज़ आ जाएगी। सीट एक्सेप्टेंस की बात करें दोस्तों तो 22, 23 और 24 के बीच में आपको क्या करना होगा, सीट कंफर्म के लिए आपको पेमेंट जो होगा वो पेमेंट करने के बाद आप जो अलॉटमेंट लेटर होता है, सीट डाउनलोड होता है, वो कॉलेज का सीट अलॉटमेंट लेटर वो आप डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे। फिर आगे का प्रोसेस आप कॉलेज पे लेके जाएंगे तो वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे और एडमिशन के लिए आप वहाँ पे एडमिशन ले लेंगे जिस भी कॉलेज में एडमिशन आप लेना चाहते हैं। तो साथ ही ये आपके फेज़ 1 की राउंड थी। आपको 13 से लेकर 24 के बीच में आपका फेज़ 1 कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद अब बात कर लेते हैं दोस्तों फेज़ 2 की। जो काउंसलिंग होगी वो आपकी 75,000 एक से लेके इंड प्लस लेफ़्ट ओवर, मतलब जिन भी बच्चे बचेंगे 75,000 से जिन भी बच्चों की होगी वहाँ तक आपको ये कॉलेज मिलेगा। फिर तो दोस्तों अगर हम बात करें फेज़ 1 की काउंसलिंग, जो फेज़ 1 की काउंसलिंग होगी आपकी वो 25 अगस्त से स्टार्ट होगी। 25 और 26 के 25 अगस्त से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा यहाँ पे शुरू। साथ ही अगर हम बात करते हैं सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी आपकी 25 रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर 26, 27 और 28 और 29, 31 तक आप क्या कर सकते हैं, इसमें अपना जो रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकते हैं, कॉलेज को चूज़ करते हैं। और चॉइस फिलिंग की जो लास्ट डेट होगा आपकी 1 सितंबर संडे तक आप चॉइस फिलिंग करके उसके बाद जो सीट अलॉटमेंट होगा सेकंड फेज़ का, सेकंड राउंड काउंसलिंग का, तो आपका 2 सितंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको कॉलेज मिला है या नहीं मिला है। सीट कंफर्मेशन या फ़ीस पेमेंट की जो होगी वो आप कर सकते हो 3, 4, 5 और 6, 7 मतलब 8 तक आप क्या कर सकते हो, 8 सितंबर तक आप क्या कर सकते हो, सीट कंफर्म कर सकते हो। और कंफर्म करने के बाद आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपको जो सीट अलॉटमेंट का डाउनलोड लेटर होगा वो डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आप कॉलेज में लेके जाएंगे तो सारा प्रोसेस अगेन वही होगा। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों अब यहाँ पे, फिर इन दोनों के बाद जब ये हो जाएगा आपका फेज़ 1 और फेज़ 2 या फिर कह लें राउंड 1 और राउंड 2 के बाद आप फिर उसके बाद ये जो बीयू है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, या क्या करेगा, ये एक सीट रिलीज़ करेगा जो होता है कितनी सीटें बची हैं और कितने में एडमिशन, गवर्नमेंट में कितनी सीट बची है और प्राइवेट में कितनी सीटें बची हैं, सारा सीट में डाटा तैयार करेगा। उसके बाद जब आपका होगा वो थर्ड फेज़ का काउंसलिंग स्टार्ट। देखिए अब यहाँ पे राउंड 2 अगर हम बात करें यहाँ पे तो राउंड 2 की जो पूल काउंसलिंग होती है जिसको स्पॉट काउंसलिंग के नाम से भी जाना जाता है, तो ये स्पॉट काउंसलिंग जो आपकी शुरू होगी दोस्तों वो आप यहाँ देख सकते हैं कि 11 सितंबर से आपका जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे 11, 12 और 14 तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगा। उसके बाद जो आपका चॉइस फिलिंग लास्ट डेट 15 सितंबर होगा। सीट अलॉटमेंट जो होगा वो 17 सितंबर को आपको जो इस पूल काउंसलिंग होती है उसकी सीट अलॉटमेंट पता चल जाएगी। तो पूल काउंसलिंग के थ्रू आप देख सकते हैं कि आपको एडमिशन जो भी होगा डायरेक्ट वगैरह जो डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर होगा वो आपका 18 से 19 के बीच में आप क्या करते हैं, सीट अलॉटमेंट कन्फर्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद कर लेते हैं दोस्तों डायरेक्ट एडमिशन की, जो आपका राउंड 3 डायरेक्ट एडमिशन के लिए होगा। वो राउंड 3 का आप देखेंगे यहाँ पे तो डायरेक्ट एडमिशन जो स्टार्ट है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपका जो 20 सितंबर से आपका है, 20 सितंबर से लेके आप यहाँ क्या कर सकते हैं 28 सितंबर तक डायरेक्ट एडमिशन किसी भी कॉलेज या प्राइवेट किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भर पाया था, एंट्रेंस नहीं दे पाए थे, वो क्या करेंगे, डायरेक्ट एडमिशन जाके सीट बचती है तो आप यहाँ से 20 के बाद आप जाके डॉक्यूमेंट बनवा के रख लीजिए और आप 20 के बाद आप कभी भी जाके किसी भी इंस्टीट्यूट में जहाँ पे सीट बच रही है आप अपने अनुसार जाके कॉलेज ले सकते हैं। ये जानकारी दोस्तों आपके बीएड
काउंसलिंग से रिलेटेड थी। अगर आप बीएड में इच्छुक हैं एडमिशन के लिए तो अपना डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा के रख लीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं साथी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा